हेलो एवरीवन, क्लास 8। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्कशीट नंबर 38 और आप लोगों का चैप्टर है वो चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और इसमें आज हमको टॉपिक करना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है किसी भी एम्ब्रियो का, और किस तरह से एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो कैसे बनता है, कैसे जाइगोट बनता है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या है? मेल गैमेट्स है आपके पास में स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट्स क्या है? ओवा। जब ये आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उससे क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। और इनके फ्यूज़न को हम मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और इससे क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। क्लियर? उसके बाद हम सीखेंगे बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उससे क्या बनता है? एक जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब डेवलप होना शुरू होता है तो उससे होता है एक एम्ब्रियो का निर्माण। ठीक है, तो मतलब जाइगोट से क्या बन रहा है? आपका एम्ब्रियो। जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल कॉल एम्ब्रियो। जाइगोट जब डिवाइड होता है तो उससे एक बहुत बड़ी सी एक बॉल बनती है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, द सेल देन बिगिन्स टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इससे क्या होता है कि एम्ब्रियो में क्या शुरू होते हैं डेवलप होना? टिश्यूज डेवलप होना शुरू होते हैं। जो बेबी है उसके ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं। और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो फिगर में दिखाया हुआ है, व्हाट इज दिस? दिस इज एन ओवा। ओवा क्या है? जो एक गोल सर्कल में दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं ओवा। फीमेल का क्या होता है? स्पर्म, ओवा। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? मेल स्पर्म है। मतलब फीमेल का जो गैमेट्स है उसे क्या बोलते हैं? ओवा। और जो ये दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं मेल गैमेट्स, दैट इज स्पर्म। जब ओवा के साथ में स्पर्म देखो इस तरह से मिल रहा है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इससे क्या मिलकर बन गया है? इससे मिलकर बन गया है एक जाइगोट। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये जाइगोट बना है। और जाइगोट फर्दर डेवलप करके क्या बनाता है? एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है इस तरह से। ये क्या, एक बॉल दिख रही है ना, एक बॉल शेप में, ये क्या बन गया है? एक एम्ब्रियो बन गया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो को क्या करते हैं? एम्ब्रियो को एम्बेड कर दिया जाता है कहाँ पर? यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर एम्बेड हो जाते हैं वो, और फर्दर जो बेबी का डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो ओवेरी है, ओवेरी से क्या निकला? एग निकला। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? फर्टिलाइजेशन होती है इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये होते 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 कहाँ जा रहा है? आपके यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर क्या होगा? यूट्रस के अंदर जाने के बाद में जो एम्ब्रियो है वो एम्बेड हो जाएगा मदर के यूट्रस में। मतलब मदर के जहाँ जो यूट्रस होता है उसके अंदर फुल डेवलपमेंट होता है बेबी का। ठीक है, तो आगे देखो क्या लिखा है? द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस, इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट। वहाँ पे क्या होता है? एम्ब्रियो के बॉडी पार्ट्स जो है वो बनना शुरू होते हैं, जैसे कि हैंड है, लैग है, ये सारे ऑर्गन्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और जिस टाइम पे हम एम्ब्रियो के मतलब जो भी मतलब बेबी बन रहा है उसके बॉडी ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको बोलते हैं फीटस। ठीक है, मतलब फीटस क्या स्टेज है? फीटस एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम किसी भी बेबी के ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं फीटस। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को लगता है आप सबको समझ में आ गई होगी। और देखो जब फुल डेवलपमेंट होता है फीटस का, मतलब फुल डेवलपमेंट हो जाता है किसी भी एक बेबी का, तो मदर जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है। इस तरह से आपको लिखना है आपको प्रोसेस को। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्या बोला है आपसे, राइट द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड फीटस? तो इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा डिफरेंस। इसमें देखो क्या लिखा है? जाइगोट जो है, अगर हम जाइगोट की बात करते हैं तो इट इज़ ए फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग। जब हम एग और स्पर्म का फ्यूजन कराते हैं तो किसका डेवलपमेंट होता है? जाइगोट का। ठीक है, और ये कैसी स्टेज है? ये स्टेज है जब हम, इट इज़ अ स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो दैट शो ऑल द मेन रिकॉग्नाइजेबल बॉडी पार्ट। इस स्टेज में हम बेबी के सभी ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं हम फीटस। ठीक है, जाइगोट क्या है बेटा? जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एल एम्ब्रियो। जाइगोट जो है डिवाइड होता है फर्दर टाइम और क्या बनाता है? एक एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो ग्रेजुअली डेवलप होकर क्या बनाता है? एक फीटस बनाता है। आपके एग्जाम में डिफरेंस आएगा तो आप ये लिख कर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो को एम्बेड किया जाता है? तो ये होता है यूट्रस। जो मदर का गर्भाशय होता है उसमें हम एम्बेड करते हैं। अब देखो डिफाइन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? तो इसको आप डिफाइन करेंगे यहाँ से। एम्ब्रियो क्या है आपका? इधर से लिखेंगे
फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप टू एन एम्ब्रियो। ठीक है, तो द जाइगोट डिवाइड, हाँ यहाँ से लिखेंगे आप लोग, द जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे आप लोग, सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, कहाँ तक, ओनली इतना लिखकर लिखेंगे आप। ओनली कितना पार्ट लिखना है आपको, ये वाला पार्ट, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, इतना पोर्शन लिखेंगे इसका डिफाइन। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं आपसे, फीटस ना, तो फीटस के लिए लिखेंगे आप लोग यहाँ से, फीटस के लिए लिखेंगे आप, यस ये लिखा है यहाँ पे देखो, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो ये हो जाएगा आपका किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी का आंसर। तो यहाँ लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का आंसर जो है वो यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट का आंसर जो है वो यहाँ से मिल जाएगा आपको, 3 का ए पार्ट। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी वाला पार्ट है उसका आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है, ये क्या है, बी पार्ट का आंसर। क्लियर, बी पार्ट का आंसर। अब क्या बोल रहे हैं देखो, ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड गैमेट, ये आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू। और एम्ब्रियो जो है वो सिंगल सेल से बनता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो मल्टीपल सेल्स, मतलब मल्टीपल सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। इस तरह से आप लोग अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे से लर्न करेंगे और अपने एनुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।